हेलो। एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो इंडियन ज्योग्राफी से है और इंडियन ज्योग्राफी में भी आज हम कवर करने वाले हैं भारत के जितने भी बांध हैं और उनकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, तो जितने भी बांध, ठीक है, बांध और जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इन सबको आज हम इसमें एक ही वीडियो में इसमें कवर कर लेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो भारत की जितने भी बांध और बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं वो क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं वो होती क्या हैं। देखिए, जो भी बांध होते हैं हमारे, ठीक है, जो बड़े बांध होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि जितने बड़े बांध होते हैं उन बड़े बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे बांधों द्वारा एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे जल विद्युत उत्पादन, ठीक है, बिजली का बनना जैसे, और सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध होना, साथ ही साथ मछली पालन और पर्यटन की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और साथ ही साथ बाढ़ में कमी, जो बाढ़ आती है जब पानी ज़्यादा होता है नदी में तो उसको रोक करके, ठीक है, बाढ़ में कमी लाई जाती है, ठीक है, बांध के द्वारा। और भारत में जो सबसे पहले स्वतंत्र भारत की, ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, कौन सी है ये? दामोदर नदी घाटी, ठीक है, दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है ये स्वतंत्र भारत की फर्स्ट है, ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली है। और कैसे बनी थी ये? यूएसए की जो टेनेसी परियोजना है, ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है परियोजना अमेरिका की टेनेसी योजना के मॉडल के आधार पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है आपसे कि कई बार पूछा भी गया है कि अमेरिका की टेनेसी योजना के मॉडल पर आधारित भारत की कौन सी परियोजना को बनाया गया है, कौन सी परियोजना है, ठीक है। तो वह है दामोदर नदी घाटी परियोजना, और जिसको 1948 में एक निगम गठित करके इस परियोजना को शुरू किया गया था, ठीक है। 1948 में दामोदर घाटी निगम गठित कर इस परियोजना को शुरू किया गया था। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि नदी घाटी जो परियोजना है, जो बहुउद्देशीय परियोजना है, वो क्या होती है। तो बहुउद्देशीय परियोजना यही है जिनसे हमें एक साथ कई उद्देश्य वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न है, हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर महात्मा गांधी, ठीक है। तो सबसे पहले जो नदी घाटी योजना थी, इनको आधुनिक भारत का मंदिर, ठीक है, इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, और याद रखेंगे। तो ये पंडित, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट होगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नांगल, दामोदर, हीराकुंड या फिर नागार्जुन। ऑफकोर्स आपने इस प्रश्न का जवाब लगा लिया होगा, तो ये है दामोदर, ठीक है, दामोदर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई, ठीक है, कब इसको स्थापित किया गया जिससे कि इस दामोदर घाटी परियोजना को बनाया जा सके, ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना को शुरू किया जा सके। तो 1948, ठीक है, 1948 पहले इसका आंसर हम बता चुके हैं, तो एक्सप्लेन के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब कुछ जो प्रश्न बनते हैं ऐसे बनते हैं कि जो प्रश्न है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है और किस नदी पर है, तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, ठीक है।
तो उकाई परियोजना स्थित है, ठीक है, उकाई, ठीक है, उकाई परियोजना मध्य प्रदेश के तापी नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर है, गुजरात में साबरमती नदी या मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, ठीक है। तो ये गुजरात में है, ठीक है, सबसे पहले याद रखेंगे गुजरात में है ये, और गुजरात में भी किस नदी पर है, ठीक है, गुजरात में जो है ये तापी नदी पर है, ठीक है, तापी जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी पर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो गुजरात में ताप्ती, ताप्ती कर लेंगे इसको, तापी लिखा हुआ ताप्ती, ठीक है, ताप्ती कर लेंगे इसको, ताप्ती नदी जो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों के सम्मिलित परियोजना है। तो मचकुंड जो परियोजना है ये किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो मचकुंड जो है ये पड़ती है आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में के साथ साथ में जो 2 राज्य हैं इसमें जो सम्मिलित होते हैं उसको जो लाभ मिलता है इसको, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा कर्नाटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। केरल में भी नहीं है और मैचिस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर्नाटक। चलिए शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो शिव समुद्रम जल विद्युत जो परियोजना है किस नदी पर है स्थित। नदी यहीं पूछा, यहाँ पे स्टेट पूछा, ठीक है। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक, ठीक है। तो देखिए शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस, सबसे पहले बात करें नदी की बात करने के बाद, तो शिव समुद्रम, ठीक है। तो ये है आपकी कावेरी नदी पर, और कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। तो तमिलनाडु में कौन सी परियोजना है जो इसमें नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। तो देखिए अलियार, पेरियार, कुदा, ठीक है। अलियार यहाँ पर पूछा है, तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है। तो अलियार, पेरियार और कुदा ये तीनों जो हैं ये आपकी हमारी तमिलनाडु में है, और जो इडुक्की है ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है, ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते होंगे। तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर है, ठीक है। तो ये है सतलज नदी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भाखड़ा नांगल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है उनसे किन किन राज्यों को लाभ होता है। तो इसमें 3 राज्य हैं, देखिए, ठीक है, 3 राज्य हैं, और तो इसमें हैं 3 राज्य हैं, बी ऑप्शन, चलिए ठीक है, चलिए बी ऑप्शन है यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कौन कौन से 3 राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। HPR इससे याद कर सकते हैं या RPH से, जैसे मर्जी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, नाप्ता झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो नाप्ता झाकरी जल विद्युत परियोजना, इसका जो निर्माण किया गया वो भी किस नदी पर है, सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। नागार्जुन, ठीक है, देखिए नागार्जुन से याद रखते हैं, नागार्जुन, अर्जुन से महाभारत वाले उसमें पहुँचे, तो नागार्जुन कौन है, कहाँ से पहुँचेंगे, कृष्णा, ठीक है, कृष्ण नदी। तो ये कृष्ण से सम रिलेटेड है अर्जुन, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यहाँ पर सही कर लेंगे, कृष्णा नदी पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो हीराकुंड परियोजना, तो हीरा महान है,
ठीक है, तो हीरा महान है, तो हीरा कुंड महानदी पर होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, और कहाँ पर है महानदी पे? ये है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयना जो है ये कोयना नदी पर है। सबसे पहले बात करेंगे नदी की, तो कौन सी नदी पर है? तो कोयना नदी है, इस कोयना नदी पर है। और कोयना नदी पर भी कहाँ पर है? ये पड़ती है हमारी महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर है? तो जो सबसे पहले सलाल जो जल विद्युत परियोजना है ना, ये किस नदी पर है? तो नदी की बात कर लें तो ये किस पर है? चिनाब नदी पर है। ठीक है, चिनाब नदी पर है। और कहाँ पर है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना है, तो ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू, ये नहीं है, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध जो परियोजना है ये कहाँ पर? देखिए ये उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश के साथ में जो भी राज्य अपनी सीमा को साझा करेगा वही इसका फ़ायदा लेगा, दूर तो लेगा नहीं। देखिए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक में ही है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार। कभी कभी ऑप्शन दे देता उत्तर प्रदेश के साथ में, यहाँ पर आपको बिहार की जगह मिल सकता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित परियोजना सिंचाई इसकी से होती है। ठीक है, इन राज्यों में। चलिए अगले परियोजना देखते हैं, तो तुलबुल परियोजना किस निम्न में से किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना, तुलबुल यानी कि बुलबुल उड़ गई झोली से, याद रखना, बुलबुल उड़ गई झोली से, तो मतलब झेलम नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो तुलबुल परियोजना जो है वो कहाँ पर है? झेलम नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, तो कौन कौन से राज्य हैं इसमें से जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं? तो सबसे पहले सरदार सरोवर जो परियोजना है किस नदी पर है? ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है? तो नदी की बात करने पहले, चलिए, तो नदी है, तो नदी तो होगी यहाँ पे नर्मदा। ठीक है, सरदार नर्म है, तो सरदार सरोवर परियोजना होगी नर्मदा नदी पर। और किन किन राज्यों को इससे फ़ायदा होता है? तो किन किन राज्यों को इस पर फ़ायदा होता है? तो ये याद कर सकते हैं RMMG, अगर कर सकते हैं तो याद कर लेना, वरना थोड़ा राम जी कर लेना है तो। ठीक है, तो RMMG, R से राजस्थान, N से महाराष्ट्र, M से मध्य प्रदेश और G से गुजरात। तो क्या ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर गुजरात, हाँ, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। तो नर्मदा नदी पर इतनी बात याद रखनी है। और कहाँ पर है ये? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो दुलहस्ती किस नदी पर है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो दुलहस्ती जो है ये क्या है? हमारा चेनाब नदी पर। ठीक है, चेनाब नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे, टिहरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो टिहरी है किस पर? पता होगा, टिहरीपन। ठीक है, तो टिहरी जो पनबिजली कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है इसमें, तो याद रखेंगे। तो टिहरी जो परियोजना है वो किस नदी पर है? भगीरथी नदी पर है। ठीक है, भगीरथी नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? तो देखिए जो चंबल घाटी परियोजना है इस पर जो बांध हैं वो कई बांध बनाए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो 4 बांध दिए गए हैं, गोविंद सागर है, जवाहर सागर है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, तो इसमें पूछा कि कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित
नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, तो कौन सा यहाँ पर इससे संबंधित नहीं होगा। तो देखिए राणा प्रताप सागर परियोजना ये भी चंबल नदी पर है, और गांधी सागर ये भी, और जवाहर भी इसी नदी पर है, लेकिन जो गोविंद सागर है वो इस पर नहीं है, ठीक है। गोविंद सागर, बल्लभ गोविंद, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो वाण सागर परियोजना स्थित है, वाण सागर जो परियोजना है किस नदी पर है। एक सेकेंड रुकें, देखो कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। यहाँ पर गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत, हाँ ठीक है, चलिए गोविंद, इसको गोविंद बल्लभ पंत कर लें, ठीक है, बल्लभ पंत, ठीक है। चलिए तो जवाहर, गांधी और राणा सागर ये तीनों जो है वो चंबल घाटी पर हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो वाण सागर परियोजना किस नदी पर। तो वाण सागर है, वाण सागर जो परियोजना है वो किस परियोजना जो स्थित है कौन सी नदी पर है, सोन नदी पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है। तो पोचमपाद जो सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है। तो पोचमपाद जो सिंचाई परियोजना है कौन सी नदी पर है। देखिए महानदी, महानदी पर नहीं है, कोसी पर भी नहीं है, और कृष्णा नदी पर भी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा गोदावरी नदी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो पोचमपाद परियोजना है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तपोवन और विष्णुगढ़, ठीक है, तपोवन एक तो है इसमें तपोवन, एक है विष्णुगढ़, जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित हैं। तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत जो परियोजना है ये कहाँ स्थित हैं। तो ये तीनों के दोनों कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपने इन परियोजनाएं या जल विद्युत परियोजना के नाम भी नहीं सुने होंगे, तो सही से एक बार वीडियो को पूरा देख ले तो आपको सारे प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो गंडक परियोजना, जो गंडक है वो कहाँ है, ये बिहार में है, ठीक है, बिहार में बहती है, और गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। गंगा की क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है, तो सहायक नदी है, ठीक है। और कहाँ से मिलती है, उत्तर से आकर के मिलती है। तो इससे लाभान्वित होने वाले राज्य या किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो परियोजना है जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाएंगे, तो बिहार के साथ में अपनी सीमा बनाएंगे। तो बिहार के साथ में जो अपनी परियोजनाएं बनाएंगे, कौन कौन से बनाते हैं यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तो ये भी बनाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश ये भी बनाता है, बिहार से पश्चिम बंगाल ये भी बनाता है, और मध्य प्रदेश भी बनाता है। तो सही बना रहे हैं ऐसे तो लेकिन यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा बिहार और उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश। चलिए निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन सी परियोजना है, कौन है जो व्यास नदी के पोंग बांध जो है वहाँ से अपने जल लेती है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी परियोजना है, तो यह है आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। इसी नदी से ही, इसी परियोजना जो ये व्यास नदी है ना, ये व्यास नदी का जो पोंग बांध है, यहाँ पर एक पोंग बांध है, तो इसी पोंग बांध के जो जल होता है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसी का जल का प्रयोग करती है, ठीक है। चलिए तो इतना करेक्ट होगा, क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो जो तीस्ता है देखिए कहाँ बहती है, तो तीस्ता जो है वो चेलामू, ठीक है, चेलामू झील से निकलती है सिक्किम में, ठीक है, और आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो चोलामू झील है, एक ग्लेशियर है, चोलामू, ठीक है, इस झील से ये निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है और पहुंचती है सिक्किम में,
और सिक्किम में बहते हुए निकल के आकर इधर से जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो इस ब्रह्मपुत्र नदी में आकर ये मिल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो किस पर है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है। ठीक है, ये तीस्ता नदी है। ठीक है, तीस्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो तवा परियोजना से संबंधित है, तवा। ठीक है, तो तवा जो परियोजना है वो किससे संबंधित है? तो तवा जो परियोजना है वो किससे संबंधित है? होशंगाबाद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। माही बजाज सागर परियोजना संबंधित है, माही बजाज सागर परियोजना संबंधित है किस परियोजना, किन राज्यों से संबंधित है? जो माही बजाज सागर परियोजना है किन से संबंधित है? तो माही बजाज सागर जो परियोजना है ये राजस्थान के और गुजरात इन दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान और गुजरात। निम्न में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा घाटी एकदम बिल्कुल करेक्ट है 100%। ठीक है, और हीराकुंड बांध ये भी जानते हैं हम, ये महान नदी पर है। और नांगल बांध मतलब भाखड़ा नांगल बांध ये भी सतलज नदी पर है। लेकिन नागार्जुन सागर बांध जो परियोजना है ये किस नदी पर है? ये गोदावरी नदी पर नहीं है। ये किस नदी पर? ये है कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर। तो सही आंसर भी हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार यहाँ से मिलान करने के लिए भी जो प्रश्न आते हैं ना उन्हें अच्छे से कर लें, उससे हमें कई प्रश्न याद हो जाते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है। देखिए एक तरफ तो परियोजनाएं हैं और एक तरफ दिए गई हैं राज्य, किन राज्यों से संबंधित हैं। ठीक है, तो चलिए तो पहले जिनको हम जानते हैं पहले उन्हें कर लें। देखिए हीरा सबसे पहले पहुँचते हैं नीचे हम हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड जो बांध परियोजना है वो कहाँ से? हीरा महान है उड़ गए। ठीक है, तो हीरा महान है, महानदी पर है और उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? उड़ीसा। ठीक है, तो हीरा डी का तो आ जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं ताकि ऑप्शन से नहीं, हमें ऐसे ही करना है क्योंकि जगह ज़्यादा घेर लेंगे, फिर पूरी स्लाइड पर आ जाते हैं प्रश्न ये। तो चलिए तो हीराकुंड बांध तो डी भाई, ए बी सी और डी, तो डी का हो गया 4। मयूराक्षी जो परियोजना है वो कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड, तो बी का आएगा 3। और नागार्जुन किस पर है? नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। ठीक है, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। तो कहाँ पर नागार्जुन कृष्णा नदी पर? तो तमिलनाडु होगा या फिर आंध्र प्रदेश। तो क्या होगा? तो चलिए नागार्जुन। ठीक है, तो नागार्जुन जो है ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और जो मेट्टूर बांध है वो आपका है तमिलनाडु में। ठीक है, तो क्या बनेगा? 1 3 2 एंड 4। ठीक है, 1 3 2 4। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं दिए तो हम यहाँ से इसको सही कर देंगे, 1 3 2 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए परियोजना है और अवस्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। हीराकुंड, ठीक है, भाखड़ा नांगल ये तो आपके पहुँचेगी सीधे सतलज पर। हीराकुंड बांध पश्चिम महानदी। ठीक है, और जो नागार्जुन है, नागार्जुन को पहुँचाएंगे हम कृष्णा नदी, और इडुक्की आपकी पेरियार नदी पर है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे इसके, तो ऑप्शन हमारे क्या बनेगा? इसका जो पुट बनेगा देखिए 1A का 4 और B का 3, C का 2 एंड D का 1। ठीक है, तो 4 3 2 एंड 1, 1 2 3 4 रिवर्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए। सलाल परियोजना, थीन परियोजना, काकरपारा परियोजना और फिर है आपका नागार्जुन सागर। ठीक है, तो नागार्जुन को आप सीधा मिला ही लोगे। ठीक है, नागार्जुन को तो आप सीधा मिला लोगे। तो नागार्जुन किस नदी पर है? ठीक है, तो चलिए A B C एंड D, तो D का नागार्जुन सागर है, नागार्जुन को मिलाएंगे आप कृष्णा नदी, तो D का बनेगा आपका 1। ठीक है, सलाल परियोजना, तो सलाल परियोजना किस पर है? सलाल परियोजना तो A यानी कि सलाल जो परियोजना वो किस पर है? ये है चिनाब
नदी पर, ठीक है। तो ए का 2 और थीन बांध, अब थीन बांध पे चलें तो थीन बांध किस पर है, थीन बांध है ये रावी नदी पर, ठीक है। तो बी का बनेगा 3, ठीक है, बी का 3 और का कर पा रहा आपके ताप, ये तापी नदी, ठीक है। तो 2, 3, 4 एंड 1। चलिए राज्य का नाम और जल शक्ति परियोजना, कोयना, सलाल, शरावती और टेहरी, ठीक है। तो टिहरी तो उत्तरांचल में लगा दोगे, शरावती कर्नाटक में है और जो सलाल परियोजना है वो जम्मू एंड कश्मीर और कोयना महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो यहाँ से आप मिला लोगे तो ए, बी, सी और डी। तो मैचिंग वाले जो प्रश्न हमें उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें कई एक साथ में 3 से 4 प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर ए, तो ए से एक रिलेटेड कौन होगा, टिहरी। कर्नाटक में है शरावती, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। और महाराष्ट्र में कोयना है, कोयना नदी पर 1 एंड और नहीं गलत हो गया, ए का 2 बनेगा, ठीक है, ए का 2। चलिए इसे सब कर लेते हैं, ए का ठीक है, ए का बनेगा 2, ठीक है। जम्मू कश्मीर सलाल, कर्नाटक शरावती, महाराष्ट्र कोयना और उत्तरांचल कहाँ टिहरी, ठीक है। तो 2, 3, 1 एंड 4। चलिए तो सही हो गया ना। चलिए तो भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। तो भारत पाकिस्तान की जो परियोजना है कौन सी, बगलिहार। ये पूछा जाता है कि बगलिहार जो परियोजना है वो किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है। तो ये है भारत और पाकिस्तान की। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो बगलिहार परियोजना है ये निम्नलिखित में से किस नदी पर है, ठीक है। तो बगलिहार परियोजना किस नदी पर है, तो यहाँ पर कौन सा है, ये है आपकी चिनाब नदी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें, तैयार कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है, सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। तो सेतु समुद्रम जो परियोजना वो किस किस को जोड़ती है। तो सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है, तो ये जोड़ती है, देखिए सेतु समुद्रम जो परियोजना कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, ठीक है। ये श्रीलंका वाला हिस्सा है, ठीक है। और यहीं पे क्या है, एक मन्नार की खाड़ी है और पाक की खाड़ी है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी है। तो कौन, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पराम्बीकुलम अलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो पराम्बीकुलम अलियार परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, और साथ में केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो पराम्बीकुलम अलियार जो परियोजना है वो किन 2, पराम्बीकुलम जो है केरल और तमिलनाडु की, केरल प्लस तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। तो केरल और तमिलनाडु कौन किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए मच्छकुंड परियोजना, ठीक है। मच्छकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो मच्छकुंड जो परियोजना है किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो मच्छकुंड जो है ये है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की, ठीक है, मच्छकुंड परियोजना। चलिए गिरना परियोजना कहाँ अवस्थित, तो गिरना परियोजना कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो गिरना परियोजना कहाँ पर अवस्थित है। तो गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। तो गिरना जो परियोजना है ये, इसके प्रश्न था बीच में स्टॉप हो गया था, तो
बंदी हो गई थी मतलब। चलिए तो फिर से शुरू। तो गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो देखिए गिरना जो परियोजना ये सबसे पहले देखते हैं तो गिरना परियोजना, गिरना तो नदी है ये, ठीक है, और कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तिलैया परियोजना स्थित है। तो तेलैया परियोजना, तो तेलैया जो परियोजना है किस नदी पर है? तो तिलैया जो परियोजना ये झारखंड की में है, ठीक है, झारखंड में है, और किस नदी पर है? बराकर नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तिलैया परियोजना झारखंड बराकर नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पूर्णा परियोजना कहाँ स्थित अवस्थित है? तो पूर्णा परियोजना है कहाँ पर है? पूर्णा नदी पर है, ठीक है, पूर्णा नदी पर ये तो है। तो पूर्णा नदी कहाँ पर बहती है? ये महाराष्ट्र में बहती है, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए ठीक है, बाकी सभी नदियाँ लिखी हुई हैं। अच्छा अब देखिए इसे देखें। तो सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेल करना है। देखिए नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर है, ठीक है। माता टीला बांध परिमाता टीला, माता टीला, ठीक है, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, ठीक है। और माता टीला, देखिए माता टीला जो बांध है ना ये उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश, ये दोनों की योजना है। और साथ ही साथ ये जो ये किस नदी पर? ये बेतवा नदी पर है, ठीक है। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की ये एक क्या है? संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन भी दोनों हैं, ठीक है। तो हम क्या आंसर इसका यहाँ पर लगाएंगे? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इंदिरा सागर परियोजना। तो इंदिरा सागर किस परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर है? तो ये चंबल नदी की है, तो इंदिरा सागर, देखिए इंदिरा सागर जो परियोजना है ये है, इसको कर लेंगे हम मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी पर। और जो माता टीला है इसको हम कर ही लेंगे सीधा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कर लेंगे, इसको मिलान कर लेंगे, ठीक है। तो कोड लिखने की जरूरत है तो कोड लिख लेंगे 2, 3, 4 और 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर मेघालय में या सिक्किम में। तो जो कालपोंग, भाई एक सेकंड रुकें जरा, ये परेशान। चलिए तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो परियोजना है कहाँ पर है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है? सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है, सबसे बड़ी परियोजना है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, परियोजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 के बाद में देखें। क्वेश्चन नंबर है 44। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर जो बांध है अभी बताया था मध्य प्रदेश में है और किस पर है? नर्मदा नदी पर। ये ऑप्शन भी इसमें आ गया। चलिए तो किस पर है? नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी पर, ठीक है। चलिए अलमट्टी बांध किस नदी पर बना है? कावेरी या फिर सीलेरू, और सी ऑप्शन है कृष्णा और तुंगभद्रा। तो अलमट्टी बांध परियोजना, तो अलमट्टी बांध है तो ये कहाँ पर है? देखिए अलमट्टी जो बांध है ना इसे एक नाम से और पुकारते हैं, एक नाम और है इसका, तो वो नाम है हाँ लाल बहादुर, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री बांध, ठीक है। तो इसको इस नाम से भी
जानते हैं। ठीक है, और ये किस नदी पर, यह है कृष्णा नदी पर। ठीक है, किस पर, कृष्णा नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और कहाँ पर ये पड़ता है, कर्नाटक में, कर्नाटक। चलिए 45 क्वेश्चन हो गए। 45 के पोंग बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। तो पोंग बांध, ठीक है, पोंग बांध किस नदी पर है। ठीक है, तो पोंग बांध है और इसको भी एक नाम दिया गया है, एक नाम है, इसका नाम क्या है, नाम है इसको महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या, महाराणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। और किस नदी पर है, तो ये व्यास नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, व्यास नदी पर। और महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी इसे जाना जाता है, पोंग बांध को। ठीक है, चलिए मैथन बांध, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो तिलैया बांध बराकर नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। तो मैथन बांध, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर बनाए गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मी बाई डैम जो है ये किस नदी पर है, जो डैम है ये किस नदी पर है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो डैम है ना, ये आपका है बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर। बेतवा किसकी है, सहायक नदी, ये है आपकी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित बांध एक नदी के जोड़े में से किसका मेल सही नहीं बैठता। मेट्रो बांध, कावेरी, भाखड़ा नांगल, सीगे। ठीक है, और भाखड़ा नांगल जो बांध है ये सतलज नदी पर, ये बिल्कुल सही है। और जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर है। और जो टिहरी बांध है वो यमुना नदी पर नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, ये तो तीनों सही हैं लेकिन ये गलत दिया हुआ, तो सही आंसर भी हमारा यही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट प्रश्न है सीरीज का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तिलैया बांध, अभी बताया था, तिलैया बांध किस नदी पर है, बराकर नदी पर है ये, तो यही हमारा पहले यही गलत हो गया। बाकी देख लेते एक बार, नागार्जुन कृष्ण नदी ठीक है, गांधी सागर, चंबल नदी ठीक है, और सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना तो भूलें नहीं। ठीक है, चलिए आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय।